तो जनपद चंपावत के दूध पोखरा क्षेत्र में युवा कृषक कमल गिरी ने बागवानी और बहुआयामी कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो अब पूरे जिले के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। देखिए, उनके नवाचार पूर्ण कृषि कार्य को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं उनके फॉर्म का स्थलीय निरीक्षण किया है और कार्य की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने फॉर्म में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकें, साथ ही फसल विविधीकरण और स्वरोजगार आधारित कृषि मॉडल की सराहना की। उन्होंने सेब, कीवी, साथ ही तेजपत्ता और बड़ी इलायची जैसे जो फसलें हैं उनके उत्पादन, साथ ही व्यवस्था और सरकारी योजनाओं से मिले जो लाभ हैं उनकी जानकारी भी मौके पर ली। कृषक कमल गिरी ने कहा कि उन्होंने उद्यान विभाग की एप्पल मिशन योजना के तहत भी अनुदान पर सेब के पौधे प्राप्त कर बागवानी की शुरुआत की। इसके साथ ही कीवी मिशन के माध्यम से उन्होंने टीवी उत्पादन को भी सफलतापूर्वक विकसित किया है। वर्तमान में वे लगभग 15 नाली भूमि में 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ों का उत्पादन कर रहे हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता के फल प्राप्त हो रहे हैं और उन्हें 180 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक स्थानीय बाजार में बेचा भी जा रहा है। खास बात तो यह है कि उनका फर्म अब एक एग्रो टूरिज्म मॉडल बन चुकी है। ऐसे में जो फर्म है ये काफी ज्यादा उत्पादन में आगे है, जहां आने वाले पर्यटक स्वयं पेड़ों में से जो फल हैं वो तोड़कर खरीदने का अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हुए हैं। कमल गिरी द्वारा फर्म की बहुआयामी कृषि प्रणाली भी अपनाई गई है, जिसमें पॉली हाउस के माध्यम से सब्जी उत्पादन, साथ ही मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन के साथ साथ प्याज और काली हल्की अदरक, आड़ू, नींबू जो जैसे चीजें हैं उनकी फसलों का भी उत्पादन अब हो रहा है। इससे उन्हें वर्ष भर स्थायी आय भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पॉली हाउस और सोलर फेंसिंग की सुविधा जो है उससे जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, जिससे उत्पादन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। बता दें, जिलाधिकारी ने उनके कार्यों को सराहा और कहा कि ये मॉडल ग्रामीण जो युवा हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रगतिशील कृषकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और अन्य किसानों को भी इन योजनाओं से जोड़कर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी, साथ ही डेस्मंड सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।